वालेकुम। जो लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं, यहाँ से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो एजेंट हज़रात उनका वीज़ा कैसे लगाते हैं? और आपसे जो ज़्यादा पैसों का डिमांड करते हैं, क्या ये सच है या नहीं? और क्या आप खुद अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से? जो लोग नॉर्मल तरीके से यहाँ सऊदी अरब आते हैं, तो उसी तरीके से क्या आप अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है, आप सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर जब आप नया वीज़ा पर आने की सोचते हैं और आप एजेंसी वाले के पास चले जाते हैं, एजेंट के पास चले जाते हैं, तो वो आपको बताता है कि मैं आपका वीज़ा प्रोसेस कर लूँगा, लेकिन आपने मुझे 20,000 रियाल देना है, 18,000 रियाल देना है। इसकी मेन वजह क्या होती है? वो आपसे इतना पैसों की डिमांड क्यों करता है? तो आपने कई बातों का ख़्याल याद रखना है, उसको देखकर आप खुद अपना वीज़ा नॉर्मल तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं कि आपने ये देखना है कि आपको सऊदी अरब गवर्नमेंट ने क्यों डिपार्ट किया था, आपको सऊदी अरब से क्यों निकाला गया था, आप किस वजह से ब्लैक लिस्ट हैं। अगर आपका सिंपल नॉर्मल हरूब का केस था, या आपका इकामा एक्सपायर था, या आप बिदून कफील काम कर रहे थे और इन केसों में आप डिपोर्ट हो गए थे, तो आपके ऊपर कम से कम 3 साल की पाबंदी लग जाती है। 3 साल बाद आप अपना पेपर निकाला करें, जिसमें से आप ये कंफर्म कर लें कि मेरे ऊपर क्या केस है। अगर हरूब का केस है तो आप सिंपली 3 साल बाद जो है वो अपना वीज़ा नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करके जा सकते हैं। लेकिन इसमें से कई केसेस ऐसे हैं जो अगर आपके पीछे लग जाता है तो आप फिर नहीं आ सकते हैं, लाइफ टाइम आप बैन होते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं, अगर आपके ऊपर लड़ाई झगड़े का केस बना हुआ है तो आप सऊदी अरब पर लाइफ टाइम बैन है, आप नहीं आ सकते हैं, किसी को आपने पैसा नहीं देना है, आपका पैसा भी जाएगा और आप आ भी नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो केसेस है जो मतलब आप उम्रा वायलेशन करते हैं, या आप हज की जो वायलेशन होती है, इलीगल तरीके से हज करते हैं, उन केसों में अगर आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर 10 साल की पाबंदी लग जाती है। 10 साल बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस करके आ सकते हैं। तो इसका जो मेन वजह है वो आपको तरहील पेपर से लगेगा कि आपके ऊपर क्या केस है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनका इकामा एक्सपायर होता है, हरूब होता है, वो किसी से अपना निहाई लगा लेते हैं। यानी सऊदी अरब में किसी एजेंट को देखकर, उसको पैसा देकर वो अपना फाइनल एग्जिट लगा देते हैं, और उनके पीछे केस हरूब का होता है या इकामा एक्सपायरी का होता है, या आप एम्बेसी के थ्रू जाते हैं। तो इसमें से आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पीछे सिर्फ वही केस है जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हुए थे, यानी इकामा एक्सपायरी का केस था, हरूब का केस था, या अगर आपने मतलब इन तरीकों से फाइनल एग्जिट लगाया है, उन आपके पीछे तो उन्होंने कोई दूसरा केस नहीं डाला हुआ है। क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ऐसे करते हैं कि आपके पीछे कोई दूसरा केस डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप बैन हो जाते हैं। तो सिंपली आपने जो है अपना तरहील पेपर निकालना है, उसके में आपने ये देखना है कि आपका क्या केस है। अगर सिंपल हरूब वाला केस है तो आप नॉर्मल तरीके से अपना वीज़ा प्रोसेस करके आ सकते हैं। एजेंट हज़रात करते ये हैं कि आपको 9,000 रियाल का वीज़ा 18,000 रियाल 20,000 रियाल का दे देते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब ये है कि आपको नहीं बताते हैं, और वो आपका वीज़ा प्रोसेस सब कुछ करके रिस्क लेकर आपसे ये बात करते हैं कि हम आपको निकाल देंगे, इसलिए आपसे ज़्यादा पैसा लेता है। बजाय उसके कि आप उनको ज़्यादा पैसा दें, आप सिंपली अपना तरहील पेपर निकालें, उसमें से अपना केस देके कि आपके पीछे क्या केस बना हुआ है। उसके बाद आप अपना वीज़ा जो है नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करके आप आ सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन भाइयों को मैंने गाइड किया हुआ है और वो यहाँ सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो आ चुके हैं, उसी एक्सपीरियंस बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि तरहील पेपर में मेरे पीछे क्या केस है, मेरे कितनी पाबंदी है, तो यूट्यूब के अबाउट में मेरा फेसबुक लिंक है, वहाँ पर आकर आप मुझे मैसेंजर के थ्रू ये पूछ सकते हैं कि मेरा कई क्या केस है। मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आप आ सकते हो या नहीं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।